लड़ाई ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने लड़ी, लड़ाई अनिल शर्मा ने लड़ी, मतलब गिरफ्तारियां हमने दी, थाने में हम बंद रहे, भूख हड़तालें हमने की, ये सब कुछ हमने किया। और आज बड़े बड़े नेता मैं देखता हूं मंच पे खड़े होके कितना झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये 3 टायर सिस्टम हमने करवाया, वरना होना ही नहीं था। ये 3 टायर सिस्टम हमने करवाया, बीडीसी हमने करवाए, डीडीसी हमने करवाए, ये पंच हमने बनवाए, सरपंच हमने बनवाए, जैसे आप लोगों की जगीर थी जे। और जब ये असेंबली में थे इनके मुंह पे ताले लगे हुए थे। लेकिन डीडीसी का एक्ट में जो तरमीम की गई है वो टोटली फ्रॉड है। 73rd अमेंडमेंट के हिसाब से वो टोटली फ्रॉड है। डीडीसी के ऊपर इन्होंने एक और कमेटी बैठा दी। डीडीसी का जो चेयरपर्सन बनेगा उनके पास कोई ज्यादा अख्तियारात नहीं रहेंगे। आज जो भी डीडीसी के अंदर जो भी लोग बड़े ढोल नगाड़े बजाकर जो डीडीसी की इलेक्शन लड़ रहे हैं, कल को मैं आपको दावे से कहता हूं जे लोग सरकार के ऊपर हजारों उंगलियां उठाएंगे। जम्मू कश्मीर में एमजी नरेगा को लेकर पहले भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगे और इल्ज़ामात ये थे कि बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात थे, धांधलियों के इल्ज़ामात थे। इल्ज़ामात ये भी थे कि एमजी नरेगा के तहत जो काम बताए गए, दिखाए गए, वो काम ज़मीन पर हुए ही नहीं। ये भी इल्ज़ाम लगे कि कई गाँवों में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको बाद में स्कीम का नाम दिया गया, ए बदल के एस कर दिया गया, उस कानून के तहत गांव के लोगों को ये अधिकार था कि वो अपने गांव के छोटे मोटे काम भी करते और साथ में थोड़ी बहुत कमाई भी करते। लेकिन देखा यह गया कि गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ अपना नाम मस्टर रोल में डलाते, काम पूरे देश भर से आई हुई लेबर करती, और जब पैसा निकलता वो पैसा एक आदमी को घर बैठे मिल जाता था। ये कुछ एमजी नरेगा में हुआ है। लेकिन अब एमजी नरेगा को लेकर एक और चीज़ सामने आई है। वो ये आई है कि पिछले 3 सालों में बहुत कुछ ऐसा है एमजी नरेगा में जो नहीं हुआ। उसी को लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने। मेरे साथ हैं। शर्मा जी, आप क्यों गए हैं कोर्ट, क्या मामला है? जुनैद साहब, ऐसा है कि 2016, 17, 2015, 16, 17, 18, 18-19 की एक लाइबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है। यानी पैसा बकाया है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लेबरर है, जिन्होंने काम किया हुआ है, जिनके खून पसीने की कमाई है, वो उनकी दिहाड़ी जो है वो अभी तक उनके खाते में नहीं पड़ी है। उनको दिहाड़ीदार को नहीं मिल पाई है। एक ये बहुत बड़ा इशू जो है वो है। और जो टोटल लेबर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये 23,50,000 के करीब टोटल लेबर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। जो 23 लाख के करीब मजदूर ऐसे हैं जिनका पैसा जो है वो एमजी नरेगा के तहत अभी देना बाकी है। ये लाइबिलिटी है। बिल्कुल, मतलब टोटल जो लेबर है वो 23,50,000 है जम्मू कश्मीर के अंदर। जिनका बाकी है वो जरूरी नहीं है कि 23,50,000 हो सकता है उसमें 15 लाख हो, 10 लाख हो या 5 लाख हो। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में। और हम ये कह सकते हैं कि उसमें मतलब करोड़ों के हिसाब से, मतलब 100 करोड़, 200, 500 करोड़ से भी ज्यादा की रकम आज की डेट में जो है। आप कोर्ट में जा चुके हैं इसको लेकर? बिल्कुल, हम जा चुके हैं। क्या क्या वहां पर आपने अर्ज की कोर्ट के सामने? हमने जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो एक दायर की है। हमने रिक्वेस्ट की है कोर्ट से कि इस डिमांड को सुना जाए। उसमें एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि पेंडिंग लाइबिलिटी कि इस वक्त जो बकाया बेसिस पड़े हुए हैं जो सरकार ने अभी तक नहीं दिए, वो क्लियर किए जाएं सारे। 2 चीजें। तीसरा है कंपनसेशन फॉर डिलेइंग पेमेंट, मतलब अगर किसी की दिहाड़ी बनती है 2017-18 में और आपने 2020 तक उसको दी नहीं, उसकी डिलेइंग पेमेंट बनती है। और डिलेइंग पेमेंट है जे 0.05%। हाँ, वो भी आपको देना है। वो भी आपको देना है। ये भी हमने कहा है कि जिनका पैसा बकाया बचा है, सपोज कीजिए एक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने वक्त पर पैसा नहीं दिया तो पेनल्टी पड़ेगी आपको, पेनल्टी आपको वो जो एक्ट कहता है, जो एमजी नरेगा एक्ट है उसी में है कि ये कंपनसेशन फॉर डिलेड पेमेंट जो है वो आपको देनी ही देनी है, वो सरकार को देनी है, जो कि आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने कभी किसी लेबर को दी नहीं है। आज तक नहीं दी। और ये छोटी अमाउंट नहीं है।
ये हो सकता है 100, 200, 500 करोड़ के करीब करीब हो, क्योंकि लेबर इतनी बड़ी तादाद में है। इतनी बड़ी तादाद अच्छा, में है। उसके अलावा जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है। मैं सपोज कीजिए एक गांव का बेरोजगार नौजवान अगर कोई एमजी नरेगा का काम मांगता है, डिपार्टमेंट से काम मांगता है, तो डिपार्टमेंट उसको काम देने में नाकामयाब रहता है। 15 दिन के अंदर अंदर उसको काम देना होता है एक्ट के मुताबिक। अगर नहीं दे पाता तो उसके लिए भी एक जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो होता है वो सरकार को उस बंदे को देना होता है जिसने जो है आपसे एम्प्लॉयमेंट मांगी, मुलाजमत मांगी, आपने दी नहीं, उसको भी देना होता है। दो, तीसरा जो है मिनिमम बेसिक जो है 100 डेज जो है वो एक फैमिली को देना जरूरी है। ये हमारा एमजी नरेगा एक्ट के अंदर है कि 100 दिन का रोजगार आपको एक फैमिली को देना ही देना है। ये अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना तो मैं कह रहा हूं ना ये डिपार्टमेंट कह रहा है, ये एक्ट कह रहा है जो एमजी नरेगा का एक्ट है। दूसरी तरफ से जो वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कहेंगे या जम्मू कश्मीर की वेबसाइट जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है, वो ये कहती है कि हम जो लोगों को वेजेस जो रोजगार दे रहे हैं एक फैमिली को, वो 40 से 50 लोग दिन का दिहाड़ी का जो है वो दे रहे हैं। जाके देना चाहिए 100 दिन का, लेकिन दे कितना रहे हैं? 40 से 50 दिन का। तो इसका मतलब हुआ कि वहां पे भी गलत जो है वो किया जा रहा है। इन तमाम पॉइंट को 5 पॉइंट हमारे तो कोर्ट के पास क्यों हम कोर्ट के पास इसलिए गए कि ये एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से ग्राउंड पे नहीं हो पा रहा है। और सरकार तो आपकी अपनी है। देखिए, मैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैंने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो लगवाई है। मैं उसमें सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, ठीक है। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सरकार के हिस्से के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जगीर नहीं है। ये ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है, ये तमाम जो बेसहारा लोग हैं, तमाम जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उसमें एमजी नरेगा के वर्कर्स भी आते हैं, उसमें जो है हमारे पंच साहबान भी आते हैं, सरपंच साहबान भी आते हैं, उसमें वीडीसी चेयरपर्सन भी आते हैं, और उसमें आने वाले आप डीडीसी चेयरपर्सन भी। जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको अपनी पार्टी का मंच इतना ताकतवर मंच नहीं लगा जिस मंच से आप अगर इस डिमांड को रेज करते तो केंद्र सरकार, चूंकि वो भाजपा की सरकार है, वो उसको एड्रेस करती? देखिए, हमने काफ़ी मरतबा, आपने भी जुनेद साहब हमें कवर किया है, हमने काफ़ी मरतबा इसके मेमोरेंडम जो है वो मैंने खुद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए हैं। अपने जो ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के हेड पे जो है ये मेमोरेंडम मैंने अपनी जो प्रदेश की इकाई है उस इकाई की मैंने जहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, मैंने उनसे भी दरख्वास्त की, उनको भी मेमोरेंडम दिए हैं। क्या हुआ फिर? हुआ कुछ नहीं। कितना टाइम? रिपोर्ट ज़ीरो। कितना वक्त हो गया? तकरीबन 2 साल से ये मशक्कत हम लोग जो है वो कर रहे हैं, पिछले 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल में कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैंने जहां पे पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, तब पीडीपी की जहां मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती जी, मैंने उनसे भी दरख्वास्त दी थी और उन्हें भी मेमोरेंडम दिया था कि ये हालात हमारे लोगों के साथ हो रहे हैं, तो इन पे जो है नज़रसानी की जाए, ये लोगों की जो पेंडिंग लायबिलिटी है वो क्लियर की जाए। उन्होंने भी नहीं की। जहां पे मंत्री बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी के भी और बीजेपी के भी, उनसे भी हमने दरख्वास्त की, उनको भी हमने मेमोरेंडम वगैरह दिए, लेकिन कोई इसका हल किसी ने नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं सभी नेता। लेकिन कहा जा रहा था कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो शासन का काल होगा, शासन काल में जो है आम आदमी की सुनी जाएगी, और ये भी कहा जा रहा है, प्रशासन तो कह रहा है कि हमने सब ठीक ठाक कर दिया, अब कोई गड़बड़ कहीं पे भी नहीं है। तो ये एमजी नरेगा का मामला 2 सालों से आप प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं, तो प्रशासन के कानून में रुईडली हुई है या प्रशासन बहरा हो गया हुआ है? देखिए, मैं आपको सीधे तौर पे कहूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर बातें की जाती हैं चाइना की, बातें की जाती हैं पाकिस्तान की, बात की जाती है और बाकी चीज़ों की, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन पे
जो ज्यादा से ज्यादा नजरसानी हम लोगों को डालनी चाहिए। जो भी नेता हैं उन पे कोई नजरसानी नहीं डालता और हमेशा पोलराइजेशन की राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर की जाती है कि पोलराइज किया जाए और जात बलादरी के ऊपर, मजहब के ऊपर, खित्ता के बुनियाद पे पोलराइज किया जाए, उस पे वोट बैंक जो है अपना बनाया जाए, ताकि ये एमजी नरेगा से सवाल ताकि जो डेवलपमेंट के जितने भी मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, जो एक गरीब इंसान, जो गरीब शख्स है। अब मुझे जुनैद साहब मुझे ये बताएं, जो एक दिहाड़ीदार है जिसको 200 रुपया दिहाड़ी एमजी नरेगा की मिल रही है, वो 200 रुपया दिहाड़ी भी, उसके खून पसीने की कमाई भी शाम को उसको नहीं मिलेगी, तो उसके घर में चूल्हा कैसे चलेगा? और वो शख्स आखिरकार वो जाए तो जाए कहां, किसके पास जाए? एमएलए के पास गया वो शख्स, एमएलए ने कुछ नहीं किया। वो शख्स एमपी के पास गया, एमपी ने कुछ नहीं किया। वो शख्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास गया, उसने कुछ नहीं किया। वो शख्स कैबिनेट मंत्री के पास गया, उसने कुछ नहीं किया। चीफ मिनिस्टर के पास गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास गया, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। थक हार कर हमें अपने कोर्ट पे भरोसा है। देखिए, ऐसा नहीं लग रहा कि जब से ये पिछले अगर 8-10 साल को देखा जाए तो इन 8-10 सालों में ज़्यादातर तो कोर्ट ही चला रही है, सरकार को भी कोर्ट ही चला रही है, आम आदमी की भी सुन रही है। कोर्ट हर मामले में इंटरवीन करती है, तब जाके जो है कोई सरकारी महकमे जो हिलना शुरू करते हैं। अगर कोर्ट इंटरवीन न करे तो सब खामोश रहते हैं। जुनैद साहब, मुझे अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है और मैं दिल से आपको आज कह रहा हूँ, मैं दिल से मैंने ये मन बनाया कि मैं कोर्ट में जाऊँ। जब मेरे मसले मसाइल रोड पे हल नहीं हुए, आपको पता होगा हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, भूख हड़तालें की एमजी नरेगा के बारे में, और 2 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक भूख हड़ताल मैंने कंप्लीट जो है डोगरा जो रोटरी है जहां जीवल चौक में, वहां पे किया। जो कुछ हम लोगों का करना चाहिए था, जो एक हमें कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, लोकतांत्रिक तरीके से, जमहूरियत के तरीके से, वो हमने किया। लेकिन जब हमारी सुनवाई कहीं पे भी जुनैद साहब नहीं हुई, तो हमारे पास एक रास्ता बन जाता था, वो था ऑनरेबल हाई कोर्ट का। तो अब आपको क्या उम्मीद, मतलब आप तवक्का क्या कर रहे हैं कि आप चाहते हैं हाई कोर्ट मॉनिटर करे एमजी नरेगा के सारे प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर में, या आपकी मांग ये है कि ये इन वेजेस की को रिलीज करवाने के लिए और ये बाकी जो आपके मामलात हैं इनको मनवाने के लिए सरकार को आदेश दे? फिलहाल हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो दायर की है और उन्होंने एक्सेप्ट भी की है और उन्होंने नोटिस जो है वो जारी कर दिया है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और हमारी स्टेट गवर्नमेंट को। नोटिस जारी हो चुका है, यूनियन टेरिटरी की सरकार को नोटिस दे दिया गया है और उनसे पूछा गया होगा कि आप बताएं स्थिति क्या है? आप बताएं कि हम इस पीआईएल को क्यों नहीं सुने। ठीक है, आप रीजन दें। अब वो रीजन देंगे, उसके बाद जो भी ऑनरेबल कोर्ट जो है अगला आदेश देगी वो कोर्ट के ऊपर निर्भर होगा। जी, बाबू लोगों से आपकी मुलाकात होगी इस एमजी नरेगा के मामले को लेकर, उनके एटीट्यूड में, उनके टेम्परामेंट में 5 अगस्त के बाद कहा गया था इतना बदलाव आएगा, वो इतने शालीन हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप जो ही जाएंगे आपकी बात, आम आदमी की बात फौरन सुनेंगे, नेताओं को और बाकी लोगों को लाइन में खड़ा कर देंगे। कुछ देख रहे हैं हम बदलाव इसमें? देखिए, मैं आपको जुनैद साहब एक चीज़ बताऊं कि जहां बाबू लोग तो अपना काम जो है वो पहले जिस तरीके से 70 साल में कर रहे हैं वो आज भी वैसे ही कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अफसोस हमें जो है, जो ऊपर के लोग हैं, जो ऊपर के लोग हैं उन पे हमें अफसोस है कि सिर्फ हवाई बातें जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हवाई फायरिंग ज़्यादा हो रही है, सिर्फ हवाई फायरिंग ज़्यादा हो रही है, हवाई बातें ज़्यादा की जा रही हैं और ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर मज़हब के बुनियाद पे आप ये लगा ले कि खित्ते के बुनियाद पे, जात बलादरी पे के बुनियाद पे, इसी बुनियाद पे जो है वोटों को हासिल जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। और अब जो है आपको पता ही है कि डीडीसी के चुनाव भी जो है वो आज होने जा रहे हैं और काफ़ी सारे लीडर मैं देख रहा हूँ कि मुझे बड़ी हंसी भी आती है इस चीज़ की जुनैद साहब कि काफ़ी सारे लीडर जो हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के, वो कह रहे हैं कि जी डीडीसी के चुनाव करवा रहे हैं, बीडीसी के हुए, जहाँ पे जे हुआ और हमने करवाया। जुनैद साहब, मुझे एक चीज आप बताए हैं, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के मैं अध्यक्ष हूं। हमारी टीम के अलावा, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की टीम के अलावा, हमारे अलावा, मुझे आप ये बताएं
कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो कौन सा ऐसा लेजिस्लेचर है, वो कौन सा ऐसा लोकसभा मेंबर है, वो कौन सा ऐसा लीडर है जिसने आज तक जम्मू कश्मीर में कहा हो कि वीडीसी के इलेक्शन हो, डीडीसी के इलेक्शन हो, 3 टायर सिस्टम हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में अलग से बने। आज तक किसी ने नहीं कहा। अनिल जी, इसी पर रोककर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि डीडीसी का जो कानून, जो माफ़ कीजिएगा पंचायती राज का जो कानून पूरे देश भर में लागू है, उसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बोर्ड की बात थी। ये डीडीसी आप बीच में से कहाँ से ले आए? और उसके बाद एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, जिस ढोल नगाड़े के साथ आपकी पार्टी कह रही है कि जी डीडीसी के चुनाव में जो लोग प्रत्याशी जीत कर आएंगे वो लोग खुद प्लानिंग करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसमें जो बोर्ड बनेगा, इस डीडीसी के ऊपर भी एक बोर्ड होगा, उस बोर्ड में एमएलए होगा, मेंबर पार्लियामेंट होगा, और उसमें डीडीसी का चेयरमैन एक मेंबर होगा, और वहाँ पर सारी की सारी उस लेवल पर प्लानिंग होगी, और उसके बाद वो डेवोल्यूशन उसका नीचे होगा। तो मुझे ये बताइए, इतना ढोल नगाड़ा, इतना शोर शराबा आपने करके रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है डीडीसी ने आप काया पलट करके रख देंगी, जैसे बीडीसी ने काया पलट कर दी थी। जुनैद साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि फिलहाल आप मुझे किसी भी पार्टी के साथ ना जोड़ें। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर क्या रहा हूं। आपको लग रहा है, जैसे अभी मैंने सुना कि बीडीसी के चेयरमैनों की मैंने बात सुनी कि जी एक बीडीओ साहब को किसी बीडीसी के चेयरमैन ने नाराज कर दिया, चौथे पांचवें दिन उन्होंने नो कॉन्फिडेंस करा के उनको बीडीसी के चेयरमैन साहब को बाहर कर दिया। तो डीडीसी के चेयरमैन साहब बड़े ज़्यादा ताकतवर होंगे, वो तूफान मचा देंगे। एमएलए साहब भी जो है चुनाव में उतर चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस को क्या लग रहा है कि क्या आपको लगता है कि डीडीसी के चेयरमैन की डिप्टी कमिश्नर यूनियन टेरिटरी का सुनेगा? ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष होने के नाते मुझे जो एक्ट में जो तरमीम की गई है, जो बीजेपी और पीडीपी की जहाँ सरकार थी जम्मू कश्मीर के अंदर, तब 2-3 चीज़ों में तरमीम इन्होंने की। एक तो तरमीम ये की कि जो सरपंच हैं, सरपंच को चुनने वाले होते हैं लोगों ने सरपंच को चुना, लेकिन हक उसमें रिमूव करने का दे दिया इन्होंने पंचों को। वो भी गलत किया, वो भी कानूनी तौर पे गलत है, कानूनी तौर पे भी गलत है। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो वीडीसीज के इलेक्शन करवाए, वीडीसीज की जो हमारी डिमांड थी इलेक्शन हो, वीडीसी के इलेक्शन हुए, लेकिन वीडीसी को रिमूव करने की पावर दे दी सरपंचों को। वो भी कानूनी तरीके से गलत है। मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब एक वीडीसी चेयरपर्सन को चुना जाता है, उसको चुनता है पंच और सरपंच, दोनों का वोटिंग राइट जो है वो इक्वल है। सरपंच का भी एक वोट है, पंच का भी एक वोट है, दोनों मिलकर बनाते हैं वीडीसी चेयरपर्सन। लेकिन जब वीडीसी चेयरपर्सन को रिमूव करने की बात आती है तो तब सिर्फ सरपंच साहबान जो है उसको रिमूव करते हैं, पंचों को नहीं पूछा जाता। तो इसका मतलब हुआ जो पंचों ने वोट दिया उसकी अनदेखी हुई, वो भी गलत है। उसके बाद अब आप बात जो कर रहे हैं डीडीसी की, जो डीडीसी की, अब डीडीसी के इलेक्शन करवाए हैं, लेकिन डीडीसी का एक्ट में जो तरमीम की गई है वो टोटली फ्रॉड है। 73rd अमेंडमेंट के हिसाब से वो टोटली फ्रॉड है। इस तरीके से तरमीम नहीं होनी चाहिए थी। डीडीसी के ऊपर इन्होंने एक और कमेटी बैठा दी, वो बैठा दी इन्होंने कि डीडीसी के पास सिर्फ होगा कि डीडीसी क्या करेगा, डीडीसी का जो चेयरपर्सन बनेगा उनके पास कोई ज्यादा अख्तियारात नहीं रहेंगे। आज जो भी डीडीसी के अंदर जो भी लोग बड़े ढोल नगाड़े बजाकर जो डीडीसी की इलेक्शन लड़ रहे हैं, कल को मैं आपको दावे से कहता हूं जे लोग सरकार के ऊपर हजारों उंगलियां उठाएंगे कि आपने हमें बनाया तो दिया क्या, जो आज बीडीसी चेयरपर्सन कर रहे हैं। बीडीसी चेयरपर्सन को कुछ नहीं मिला, लेकिन कल को आने वाले दिनों में डीडीसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। उनको डीडीसी बनाया जाएगा, उसके बाद उन 14 लोगों में से एक जो है चेयरमैन बनाया जाएगा, 5 जो है उसमें कमेटी के चेयरमैन जो है वो बनाए जाएंगे। उनके पास क्या हक रहेगा, जो ब्लॉक से इनपुट आएगी, ठीक है, उस इनपुट को उन्होंने आगे जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड है उसमें भेजना है। जो हमारा पंचायती राज एक्ट जम्मू कश्मीर का था, उसका जो पूरा लफ्ज जो है था वो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग उसमें काट दी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड काट दिया, सिर्फ डेवलपमेंट काउंसिल कर दी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना दिया। अब जो ऊपर वाला जो बोर्ड होगा उसमें जो कंसर्न एमपी होंगे वो उसके बोर्ड के चेयरमैन होंगे। जब एमपी चेयरमैन होगा, एमएलए उसके मेंबर होंगे, कोई रेजोल्यूशन पास करना होगा,
ठीक है, वो रेजोल्यूशन जब पास करेंगे उसमें वोटिंग राइट किसको होगा? एमएलए को होगा, एमपी उसको पास करेगा। तो मतलब एमपी की गैर मौजूदगी में आपका चेयरमैन एमएलए बन जाएगा, आपका चेयरमैन एमएलए बन जाएगा। और दूसरा उसके बाद एक चीज और बड़ी अच्छी उसमें है कि इस पूरे सिस्टम को अब ज्यादा पोलिटिसाइज कर दिया गया है। मतलब घर घर में नेता बन गया, अब नहीं, ज्यादा पोलिटिसाइज कर दिया इस चीज को ही, पूरी की पूरी चीज को जो है वो पोलिटिसाइज कर दिया। और दूसरा इसमें, इस इलेक्शन में आप देख रहे हो अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जो हमारे एक्स एमएलए, ऑनरेबल एक्स एमएलए हैं, वो भी इलेक्शन में कूद पड़े। उनके कई जगह पर तो ये हुआ कि एक घर के 4-4 लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, फिर एमएलए की जो वाइफ हैं वो श्रीमती जी इलेक्शन लड़ रही हैं। बहुत सारे एमएलए जम्मू कश्मीर में हैं जिनकी श्रीमती जी जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही है। बहू भी लड़ रही है, बेटी भी लड़ रही है। बहू भी लड़ रही है, बेटी भी लड़ रही है, कहीं पे भाई भी लड़ रहा है। अच्छा, कुछ जगहों पे जहां जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ असेंबली में जो हमारे बड़े नेता हैं उन्होंने अपने भाइयों को रिजर्व रख दिया है एमएलए के लिए कि अब वो आने वाले दिनों में पूर्व एमएलए ने अपनी माता जी को उतार दिया कि आप लड़िए। बिल्कुल उतार दिया। तो मतलब ये कहने का है कि ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है इतना ज्यादा पोलिटिसाइज इन्होंने कर दिया, और आने वाले दिनों में इसका अवाम को जो फायदा जो होना चाहिए था, जिस मकसद से पिछले 12 सालों से हम जदोजहद कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, लड़ाई ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने लड़ी, लड़ाई अनिल शर्मा ने लड़ी, मतलब गिरफ्तारियां हमने दी, थाने में हम बंद रहे, भूख हड़तालें हमने की, ये सब कुछ हमने किया। और आज बड़े बड़े नेता मैं देखता हूं मंच पे खड़े होके कितना झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये 3 टायर सिस्टम हमने करवाया, वरना होना ही नहीं था। ये 3 टायर सिस्टम हमने करवाया, बीडीसी हमने करवाए, डीडीसी हमने करवाए, ये पंच हमने बनवाए, सरपंच हमने बनवाए, जैसे आप लोगों की ज़कीर थी जे। और जब ये असेंबली में थे इनके मुंह पे ताले लगे हुए थे। आप असेंबली की प्रोसीडिंग निकाल दीजिए, पिछले 15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी प्रोसीडिंग निकालिए। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एमएलए ने ये कहा हो असेंबली के अंदर खड़े होके कि जम्मू कश्मीर के अंदर 73rd अमेंडमेंट जो है वो लगना चाहिए, चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं थी, तो कहते म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी मत कराओ। अगर हमने चुनाव कराए तो जिस क्षेत्रफल में चुनाव होगा उस क्षेत्रफल में फिर हम काम नहीं कर पाएंगे, वहां पर जो है वो म्युनिसिपैलिटी के काउंसलरों से डर रहे थे। जुनैद साहब, मुझे हंसी आती है, आज से 8 साल पहले की बात है। मुझे एक ऑनरेबल एमएलए साहब जो हैं, आज आपके जरिए हो सकता सुने भी वो, उनके भी शर्मिंदगी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, मुझे कहते हैं 73rd है क्या? एमएलए जो है वो दूसरी बार एमएलए बना था, तब वो दूसरी बार तब एमएलए बना था। 2002 में भी वो एमएलए बना और 2008 में भी एमएलए बना। और मुझे कहता है बिठा के, शर्मा साहब मुझे समझाना जी 73rd है क्या भला जो आप नकार रहे हो? इससे क्या होगा? इससे उसने ये पूछा, इससे एमएलए को कितना नुकसान होगा? अगर आप ये बोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एमएलए को कितना नुकसान होगा? इसमें पॉलिटिकल पार्टियों को कितना नुकसान होगा? एमपी की पावर कितनी घटेगी, एमएलए की पावर कितनी घट जाएगी? तो फिर मैंने उनको बताया कि जनाब कोई आपकी पावरें नहीं घटेंगी, आप दिल बड़ा रखिए, आप कानून साजिया में आप बैठे हुए हैं, आप कानून साजिया के मेंबर हैं, आपका काम है कानून बनाना, हमारा काम है आपके कानून को बनाए हुए को इंप्लीमेंट ग्राउंड पे करना। इतना ही मसला है, सिर्फ इंप्लीमेंट हम लोगों ने करवाना है, एग्जीक्यूशन हमने करवाना है, बनाना आपने है, आपने कानून बनाने हैं। तो मतलब ये है कि आज से 10 साल पहले हमारे ऑनरेबल लेजिस्लेचर जो थे, जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जो थे, उनको 73rd अमेंडमेंट के अंदर है क्या? आज वो उसका पूरा श्रेय लेना, आज उसका श्रेय लेना चाहते हैं। देखिए जी हमने किया, हमारे नेता ने किया, उसने किया, इसने किया, उसने किया। अरे भैया, उसने किया, इसने किया, वो तो सब कुछ ठीक है, पर उसको सुनाया किसने? सुनाने वाले कौन? मतलब अमित शाह जी को सुनाया किसने? अमित शाह जी को अनिल शर्मा ने सुनाया, प्रधानमंत्री जी को अनिल शर्मा ने सुनाया। आपने तो ये बातें छुपा के रखी थी। ठीक है, आज अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ये 73rd अमेंडमेंट इंप्लीमेंट हुआ, आज जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी, अभी हम इन चीजों पे, तमाम चीजों पे सेटिस्फाई नहीं है। अभी ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस को हम लोगों को आगे बहुत ज्यादा काम करना है, आगे बहुत ज्यादा हमारी जिम्मेवारी है। देखिए, मैं अपनी जिम्मेवारी से किनारा नहीं करूंगा, मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे तरीके से निभाऊंगा। मैं चाहे आम नागरिक हूं जम्मू कश्मीर का, मैं आम नागरिक के नाते में जिम्मेवारी अपनी निभाऊंगा और आगे भी निभाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा। आपने साफ तौर पर इनसे सुन लिया कि एमजी नरेगा में
इन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि सरकार के समक्ष जाकर थक गए, बाबू लोगों के पास जाकर थक गए। जब बना कुछ नहीं तो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और दूसरी बात यह भी साफ तौर पर कही कि अब पंचायत का जो असल मकसद जम्मू कश्मीर में था, वो मकसद ऐसा लग रहा है कि अब शायद वो मकसद पूरा नहीं होगा। अब राजनीति होगी, जिस राजनीति से पंचायत को बचाए रखना था। दीजिए इजाजत, आदाब।